नमस्कार, मैं दिनेश कुमार देवांगन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे बिजनेस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शहजादे विकी। आज अपन बात करने वाले हाउ टू सेल कैसे किया जाए, एक कस्टमर को सेल कैसे किया जाए, सेल को क्लोज कैसे किया जाए। आज मैं आपको ऐसे 5 पावरफुल टेक्निक देने वाला हूं जिससे कि हम जान पाएंगे कि सेल्स को कैसे क्लोज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल को कैसे इंक्रीज किया जाए। अगर आप सीखना चाहते हैं सेल को क्लोज करना और ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक के। तो चलिए देखते हैं 5 पावरफुल टेक्निक जिससे कि हम सेल को जल्दी से जल्दी क्लोज कर पाएंगे। कन्विक्शन यूर प्रोडक्ट एंड सर्विस। सबसे पहले यदि आपको सेल करना है तो आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए, अटूट कन्विक्शन होना चाहिए। डोंट सेल यूर प्रोडक्ट, सेल यूर कन्विक्शन, क्योंकि सेल जो है 90% कन्विक्शन से होता है। 90% कन्विक्शन प्लस 10% कम्युनिकेशन इज इक्वल टू सेल्स। सेल्स करने के लिए आपको प्रोडक्ट पर अटूट विश्वास होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट पर भरोसा होना चाहिए। आप सामने वाले को जब प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो उनको बताइए कि आप दावे के साथ कह सकते हो कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये आपको प्रॉफिट मिलेगा, इससे आपको ये फ़ायदा होगा। सामने वाले को फील हो जाना चाहिए, सामने वाले को ये फील हो जाना चाहिए कि अगर सामने वाला व्यक्ति ये बोल रहा है, एक्चुअल में इतने दावे के साथ कह रहा है कि इसका रिजल्ट ऐसा आएगा, तो एक्चुअल में इसका रिजल्ट आता होगा। तो वही है कि आप अपने उत्साह को, अपने एंथुजियाज्म को इस तरह से ट्रांसफ़र करो कि सामने वाला व्यक्ति भी आपके कन्विक्शन के इन्फ्लुएंस में आ जाए, सामने वाला व्यक्ति भी कन्विंस हो जाए कि इस प्रोडक्ट को खरीदा जा सकता है, उस प्रोडक्ट पर विश्वास किया जा सकता है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो पाएगा। यदि आप डायरेक्ट सेल में, यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो अपने मार्केटिंग प्लान पर, अपने प्रोडक्ट पर और अपने कंपनी पर अटूट विश्वास रखिए कि मेरी कंपनी सही काम कर रही है, मेरी कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है वो सबसे बेस्ट प्लान है। आपको वह प्रॉफिट दिला सकता है, आपको आपके करियर को आगे बढ़ा सकता है, या ये प्रोडक्ट जो है आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, जिससे कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा और आपके सेल्स होगी। सेकंड है कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच। कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच मैं आपको बता दूं, जो हमारा जो पुराने ट्रेडिशनल वे ऑफ सेलिंग अप्रोचेस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। कि कोई आए और हमको बोले कि मेरे पास प्रोडक्ट है, इसे खरीद लो, कोई नहीं खरीदने वाला। तो हम जो अब मॉडल यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच। कंसल्टेटिव सेलिंग का मतलब है कि आप उसको कंसल्ट करके सेल करो। जो अनट्रेन, जो अनप्रोफेशनल सेल्समैन होते हैं वो कंटिन्यू अपने जितनी भी जानकारी है वो कस्टमर को दे देते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी गलत है। आपको पहले कस्टमर से इंफॉर्मेशन लेना है। जैसे कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको तुरंत ही कुछ एडवाइस नहीं देता, ये सर्विस नहीं देता। वो पहले पूछता है कि आपको सर में दर्द है, पेट में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, क्या है। उसके हिसाब से आपको बेस्ट सर्विस वो देता है, बेस्ट मेडिसिन प्रोवाइड करता है। ठीक उसी प्रकार आपको अपने कस्टमर से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछना है, आपको उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन करना है कि वो किस तरह से डिमांड कर रहा है, क्या चीज़ों को चाह रहा है, जिससे कि आप उनको बेस्ट सॉल्यूशन आप दे पाओगे। नेक्स्ट 80-20 रूल। 80-20 रूल सेल्स करने का गोल्डन रूल है। 80-20 रूल जिसको हम बोलते हैं, 80-20 रूल मतलब क्या होता है कि 80% हम अपने कस्टमर को बुलवाएंगे और 20% हम खुद बोलेंगे। कुदरत ने भी हमें 2 कान और 1 जुबान दिए हैं ताकि हम बोले कम और सुने ज़्यादा, सुने डबल और बोले आधा। मतलब ये है कि कस्टमर से ज़्यादा से ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन लो, उसकी नीड को पहचानो। आप जाते ही या किसी कस्टमर के आते ही आप धड़ गोलियों की बौछार मत कर दो। जो भी आपको जानकारी है पहले उनसे इंफॉर्मेशन लो, उनको बोलने दो, उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन करो कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह का वो डिमांड करते हैं, किस तरह के उनका हैबिट है, किस तरह का वो चाहते हैं कि आप उनको सर्विस प्रोवाइड करो, जिससे कि आप उनको बेस्ट सर्विस या बेस्ट आप उनको क्वालिटी का प्रोडक्ट दे पाएंगे। हर किसी को सब कुछ बेचने की कोशिश मत करो। देखिए कि उनके लिए स्पेसिफिक कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल है जो परचेस कर पाएंगे।
अगला जो पावरफुल टेक्निक है वो है बेंट सेल्स टेक्निक। बेंट BANT मतलब बजट, ऑथोरिटी, नीड्स एंड टाइमलाइन। सबसे पहले किसी भी कस्टमर को आपको जानना है कि वो कस्टमर आपके लायक है या भी नहीं है, तो सबसे पहले उसका बजट चेक कीजिए कि जो आप प्रोडक्ट देने वाले हो उसके अकॉर्डिंग उसका बजट है या नहीं है। दूसरा ऑथोरिटी मतलब वो डिसीजन मेकर है कि नहीं है, कि वो कोई बच्चा है उसका डिसीजन उसके पेरेंट्स लेता है, या हो सकता है कोई हस्बैंड हो जो अपनी वाइफ का डिसीजन लेता हो, या कोई वाइफ हो जो अपने हस्बैंड का डिसीजन लेती हो। थर्ड है नीड। अगर दोनों चीज़ है पर उसके पास अगर प्रोडक्ट की नीड नहीं है तो आपको परचेस नहीं करेगा। चौथा है टाइमलाइन। आप कस्टमर से क्वेश्चन करिए और पूछिए कि आप ये प्रोडक्ट कब खरीदना चाहते हैं। आज खरीदना चाहते हैं कि आप आज से 1 महीने बाद खरीदना चाहते हैं कि 4 महीने बाद खरीदना चाहते हैं, जिससे कि आपका टाइम होने से बहुत ज़्यादा बच जाएगा और आप अपने हॉट जो मार्केट है, हॉट जो आपके कस्टमर है, हॉट प्रोस्पेक्ट है, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे पाओगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा सेल को निकाल पाओगे। आपका एवरेज जो कस्टमर टाइम है वो कम से कम लगेगा। फिफ्थ जो हमारा टेक्निक है वो है इमोशनल निंजा टेक्निक। पीपल डोंट बाय फॉर लॉजिकल रीज़न, दे बाय फॉर इमोशनल रीज़न। मतलब कस्टमर को आप लॉजिकल फैक्ट नहीं बता सकते। लॉजिकल फैक्ट बताओगे आप ज़्यादा सेल्स नहीं कर पाओगे। आप उनके इमोशन को कंट्रोल करो, आप उनके इमोशन के साथ कनेक्ट करो। एक ऐसा रीज़न जो उनके सोल से कनेक्ट हो जाए, उनके आत्मा से कनेक्ट हो जाए, उनके अंतर्मन से कनेक्ट हो जाए कि हाँ एक्चुअल में ये मुझे प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तब वो खरीद पाएंगे। तो आप लॉजिकल होकर ज़्यादा सेल्स नहीं कर पाएंगे। देखिए कि उनका इमोशनल कनेक्ट क्या हो सकता है, उनका क्या आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है, बिजनेस मैसेज है, वो उनके इमोशन से कनेक्ट होने वाला चाहिए, ना कि लॉजिकल। आप लॉजिकल बात करते रहेंगे तो मात्र लॉजिकली समझ के उड़ाते रहेगा। लेकिन अगर आप उनके इमोशन से कनेक्ट कर पाएंगे, आप उनके इमोशन से कनेक्ट कर पाएंगे तो वो निर्णय लेने में जल्दी सफल होंगे, डिसीजन जल्दी से ले पाएंगे, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सेल होने का संभावना है और आपका समय भी इससे कम लगेगा, क्योंकि आप उनके इमोशन से कनेक्ट कर पाए हो। आप उनके लॉजिकल ब्रेन से नहीं कनेक्ट किए हो, आप उनके इमोशन से कनेक्ट किए हो। इमोशन से कनेक्ट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल होने की संभावनाएं हैं। तो इन 5 सेल टेक्निक को आप यूज़ कीजिए। पहला है कन्विक्शन यूर प्रोडक्ट एंड सर्विस, दूसरा है कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच, थर्ड है 80-20 गोल्डन रूल, और फोर्थ है बैंड सेल्स टेक्निक, और फिफ्थ है हमारा इमोशनल निंजा टेक्निक। इन 5 सेल्स टेक्निक आप यूज़ कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखिए और कस्टमर को यूज़ कीजिए, अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ यूज़ कीजिए। तो दोस्तों आप बताइए कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स पर कि 5 सेल्स टेक्निक में से आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।